जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 11 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक समय से पहुँचती रहे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो वह होता है 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए राज्यपाल का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो वह आगे बढ़ाया था अकबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। विश्व शांति में क्या है, यहाँ पर जो था वैश्विक शांति में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे। स्थापना कब की थी इन्होंने? तो खालसा की स्थापना जो किया गया था तो वह 30 मार्च 1900 नहीं है, 1699 में। 30 मार्च 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वायुयान उड़ाने के लिए कौन सा मंडल जो है आदर्श यानी सुरक्षित है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे जो सुरक्षित मंडल है वह है समताप मंडल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, समताप मंडल। समताप मंडल जो है यह है क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच में है। क्षोभ मंडल एवं मध्य मंडल के बीच में है। यहाँ पर समताप मंडल में जो है यहाँ पर धूलकण नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण क्या है, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे जो सुरक्षित मंडल है वह है समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, जीवन के अधिकार से, संविधान उपचार के अधिकार से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो वह है जीवन के अधिकार से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवन के अधिकार से अनुच्छेद 21 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह है 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 है। और समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18।
अनुच्छेद 14 से 18 जो है वह समानता का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वह है अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 जो है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है संसद, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था जो है वह है संसद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद। संसद जो है वह है लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। लोकसभा एवं राज्यसभा, इन्हीं दोनों से मिलकर संसद बनता है, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती। कौन सा ऑप्शन सही है? तो वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। तो वह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऐसे प्रदेश में पाए जाते हैं जहाँ की औसत वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है, यहाँ की जो औसत वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और ये सदाबहार वन जो पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% पर भागों में पाए जाते हैं। 70% भागों में यह जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है? वाणिज्यिक खेती, गहन कृषि, स्थानांतरी कृषि, निर्वाह कृषि। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कृषि की पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो वह कहलाती है वाणिज्यिक कृषि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि में फसलों के साथ साथ पालतू पशुओं को भी देखभाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, यह कहलाता है औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन उत्पादन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, तो यह कहलाता है औद्योगिक क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र की जनसंख्या जो है वह शहरीकृत होती है। कैसी होती है? तो वह होती है शहरीकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाली सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है सीमा, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य, क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन सही है? सिंपल क्वेश्चन है यह।
एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाली सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्री मत्स्य प्रचुर है क्योंकि तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, दंतुरित तटीय क्षेत्र है, तट के साथ गर्म धारा बहती है, गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन। जहाँ भी गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होगा वहाँ पर मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पर मछली सबसे ज़्यादा पाई जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है एशिया व अफ्रीका में, एशिया व दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में। तो विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एशिया व अफ्रीका। एशिया व अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है और जनसंख्या के मामले में एशिया जो है वह पहले स्थान पर है और अफ्रीका जो है वह दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं महासंघ, व्यापारिक औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं औपनिवेशीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, औपनिवेशीकरण। जैसे ब्रिटिश औपनिवेशी ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक राज किया था, 200 वर्षों तक अपना शासन चलाया था। और अंग्रेजी राज से 15 अगस्त जो है 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी, 1947। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, औपनिवेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? उपनिषद, वेद, अरण्य, पुराण। कौन सा ऑप्शन राइट है? गुरु के पास जाकर समीप बैठना तो वह है उपनिषद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपनिषद। उपनिषद जो है वह है विविध लेखों का संग्रह है, विविध लेखों का संग्रह है। उपनिषद में हिंदू धर्म से संबंधित दार्शनिक व धार्मिक जानकारियों का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में जो है हिंदू से संबंधित जो है वह है दार्शनिक है और धार्मिक जानकारियों का वर्णन किया गया है। धार्मिक जानकारियों का वर्णन किया गया है उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? हड़प्पा सभ्यता में, वैदिक काल में, महाजनपद में, गुप्तपद। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था?
कौन सा ऑप्शन राइट है? कर प्रथा का विशिष्ट महत्व जो था वह महाजनपद काल में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, महाजनपद। महाजनपद काल लगभग 400 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में, जो कि 16 प्रमुख महाजनपद कहा जाता था। उस समय के कितने महाजनपद थे? तो वह 16 प्रमुख महाजनपद थे, लगभग 400 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और कर प्रथा का विशिष्ट जो महत्व था वह महाजनपद काल में ही था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।